अस्सलाम वालेकुम। खाकसार आज वॉरम में हाज़िर हुआ है मुकर्रम शेख इस्लाम मोहम्मद इस्लामुद्दीन साहब, जो कि वॉरम में रहायश पजीर हैं और इनकी दुनिया पे भी नज़र है और पाकिस्तान पे भी नज़र है और अपने जर्मनी के मुल्क पर भी नज़र है। इनसे ये पूछते हैं कि जर्मनी में इस वक्त जो असाइलम के हालात हैं वो किस तरफ जा रहे हैं और क्या पाकिस्तानियों को हिजरत करके जर्मनी में आना चाहिए, अगर आना चाहिए तो उसकी कोई रहनुमाई कर दें ताकि लोगों को जो आना चाहते हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। शुक्रिया मोहतरम मुकर्रम राना नासिर महमूद खान साहब, नासिर अहमद खान साहब डॉक्टर साहब जो हैं वो हमारे बहुत प्यारे हैं और यहाँ पे काफ़ी खिदमात भी कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी की हैं। इसमें मैंने ये इनका सवाल जो है वो असाइलम का जो इस वक्त चल रहा है वो कोई इतना अच्छा नहीं चल रहा। असाइलम के जो कि हालात हैं वो कोई अच्छे हालात नहीं हैं इतने ज़्यादा, तो इसलिए उसके मुतबादल जो इन्होंने चांस दिए हैं, ये इनके पास जो हैं वो मुलाजमत के चांस हैं, हाउसबिल्डिंग के चांस हैं। हाउसबिल्डिंग कहते हैं उसके टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं, यहाँ पे टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में आप दाखिला लेके आ सकते हैं। फिर पढ़ाई भी यहाँ पे सूरत ये है कि उसके बंदा बूढ़ा हो जाता है तो वो पढ़ता रहता है। मैं और एक छोटा सा बात बता देता हूँ, लतीफ़ा ही समझ लें या जो भी है। मैं और मेरी बेगम यहाँ पे हाइडलबर्ग है शहर, जहाँ पे इलामा इकबाल का शहर जिसको कहा जाता है, एक यूनिवर्सिटी के सामने से गुज़र रहे थे। तो मेरी उम्र 60 साल से ऊपर थी, तो मैंने इश्तिहार लगा हुआ था कि यूनिवर्सिटी में दाखिला खुला है 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए। तो मैंने कहा बेगम को कि आओ चलें, हम दाखिला ना ले लें, फ़ारग हैं, हमारे पास वक़्त है। तो उसने कहा छोड़ो अब आगे चलते हैं। तो लेकिन उससे ये साबित होता है कि जो 60 साल से ऊपर हैं वो भी यहाँ पे यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकते हैं। तो ये एक मैं चीज़ बताना चाहता हूँ कि पढ़ाई यहाँ पे जारी रहती है। तो टेक्निकल में जिसमें आप कह रहे हैं पंजाबी में लोहारा, तुरखाना, मशीनें चलानी और साइकिल का यहाँ पे बड़ा काम है, मोटरसाइकिल का यहाँ पे बड़ा काम है और हर चीज़ का यहाँ पे बड़ा काम है। और ये कहने का कि इसमें बड़ी आमदन है, इसकी बड़ी इज़्ज़त है और बिजली का भी बड़ा अच्छा इज़्ज़त है, ओफन वगैरह हर चीज़ जो है वो आगे चल रहा है। तो इस सिलसिले में आज दोस्त आए और इसमें सबसे ज़्यादा जो डिमांड है इनको मेडिकल के शुबे में, नर्सिंग के शुबे में बड़ी डिमांड है। हाँ जी, ओल्ड हाउसेस हैं उनमें बड़ी डिमांड है, तो इसमें भी बड़ी डिमांड है। तो इसके मतलब आपको पूरी मालूमात एम्बेसी की वेबसाइट पे भी मिलेंगी और आपने टिकटॉक देखें, वेबसाइट दूसरी जगह देखें तो आपको बहुत से लोग जो है ना वो यहाँ पे मशहूरियाँ करते हुए नज़र आएंगे कि इसमें ये है, इसमें ये है। लेकिन मेरा मशवरा ये भी है कि आप एम्बेसी की साइट पे जाएं और वहाँ से आपको हर चीज़, एड्रेस वगैरह हर चीज़ मिल जाएगी और वहाँ पे जाकर तो आप अपनी जो है ना वो तजर्बे की बुनियाद पर, अगर किसी को तजर्बा भी है तो कोई हर्ज नहीं, तो तजर्बे की बिना पर भी अपना मुलाजमत वगैरह अप्लाई कर सकता है और करके तो यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है और शिफ्ट होकर अपने बीवी, बच्चे, वालदैन फिर अपने बुला सकता है। ये यहाँ पे सहूलत है। और बाकी रहा आगे मशपील वोटिंग लेने के लिए या कुछ लेने के लिए कुछ ख़तरात हाँ बढ़ रहे हैं यहाँ पे मुसलमानों के ख़िलाफ़, इसमें कोई चीज़ शक नहीं। लेकिन यहाँ पे अल्लाह के फजल से बहुत सारे तुर्की हैं, बहुत सारे अरबी हैं जी, और तुर्की जो हैं वो इनके मेहमान हैं और यहाँ पे बहुत सारी मसाजिद हैं और मुसलमान जो हैं वो काफ़ी यहाँ पे मजबूत हो चुके हैं। अब तो नॉर्मल मार्केटों में हलाल खाने भी मिलते हैं और हमारी मार्केटें भी हैं और बच्चे भी जो हैं वो स्कूलों में, कॉलेजों में, हर जगह जा रहे हैं। अब स्कूलों में भी इस्लाम पढ़ाया जा रहा है और इसमें हमने ये कोशिश करके ये सबक शुरू करवाया था कि हमने अल्लाह ताला हज़रत सल्लम तक जो है ना वो इस्लाम स्कूलों में पढ़ा दिया जाए और इसी तरह चल रहा है। और मुसलमानों का कब्रिस्तान भी अब अलहदा हैं और मुसलमानों के जो मामलात हैं वो यहाँ पे हैं। लेकिन यहाँ पे आपने जो अपने अपने मुल्कों में हैं उनको छोड़ना पड़ेगा
اور جو بھی ملکوں کے اس ملک کے قوانین کو اپنانا ہوگا، اور اس میں یہ جو بھی چیز ہے اور وہاں کی جو برائیاں ہیں ان کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جب آپ یہاں آئیں گے پھر محنت بھی ہوگی، برائیاں بھی چھوٹیں گی، ایمانداری سے آپ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان برکت ڈالتا جائے گا، اور وہ جو ہے نا وہ کام چلتا جائے گا۔ ایک تو اس میں نے بتایا ہاؤس بلڈنگ کا، داخلے کا، دوسرا میں نے بتایا ملازمت کا، تیسرا یہ بھی ہے کہ ایک وزٹ ویزا ہے ان کا جس میں کچھ ہزار یورو جمع کرا کے 1 سال کی گارنٹی کا دے کے آ سکتے ہیں، کہ جس میں آ کے آپ نے کام ڈھونڈنا ہے، ٹائم مل گیا تو ٹھیک ہے، نہ ملا تو پھر آپ واپس جائیں گے۔ یہ بھی ان کی اسکیم ہے۔ تو ساری اسکیمیں جو ہیں ان کی ایمبیسی کی سائٹ پہ بھی موجود ہوں گے، اور ان پہ بھی جائیں اور جا کر تو اپنا فائدہ اٹھائیں پورے یورپ میں۔ شنجن میں کہیں آ جاتے ہیں، اس میں اسپین میں بھی سہولت دے رہے ہیں کہ ویزا مل گیا اسپین کا 2 سال بعد غالباً، تو وہ وہاں سے شفٹ ادھر ہو سکتے ہیں جرمنی میں کام ڈھونڈ کر۔ یہاں پہ کام جو ہے وہ کئی قسم کے مل رہے ہیں، سیکورٹی کا بھی مل رہا ہے عموماً، اور بھی کئی قسم کے کام جو ہے نا وہ یہاں پہ بہت سارے کام جو ہے نا وہ مل رہے ہیں اپنے لوگوں کو۔ لیکن اتنا ہے کہ پیار محبت سے رہنا ہے، اور نازیوں سے تھوڑا سا دور رہنا جو برے لوگ ہیں، اور برائیوں سے بھی دور رہنا ہے۔ شکریہ، بڑی مہربانی، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ شیخ صاحب، آپ نے بہت ہی قیمتی معلومات دی ہیں۔ جو لوگ آنے کے خواہش مند ہیں وہ اس ویڈیو کو ضرور بار بار دیکھیں اور اس پر غور کریں، اور پھر رابطے کر کے پھر آئیں۔